ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठी बच्चों के प्रति। डेट 5 मई 2024। वरदान है, सदा रूहानी स्थिति में रह, दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव। सदा रूहानी स्थिति में रह, दूसरों को भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव। इस दुनिया में अलग अलग आत्माएं अलग अलग ज्ञान, विशेषताएं, गुण लेकर आते हैं अलग अलग कर्म के लिए। जिनमें जो विशेषता रहता है, कैपेबिलिटी रहता है, उसके तरफ ही उनका अटेंशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बार्बर रहेगा, उनका अटेंशन सदा लोगों के सिर के ऊपर ही रहेगा। इनका सिर रेडी हो गया क्या अभी कटिंग करने के लिए। जो मैकेनिक रहेगा या कार का शोरूम वाला रहेगा, तो उनको रोड में जाने वाला कार ही दिखाई देता है। और कपड़े वालों को कपड़ा ही दिखाई देता है रोड में। फर्नीचर वालों को फर्नीचर ही दिखाई देता है दुनिया में। तो वैसे ही बच्चे, आप आत्मा को देने के लिए निमित्त हो। दुनिया में कोई फार्मर रहता है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई कारपेंटर, कोई कपड़ा सिलाई करने वाला, लेकिन आप हो आत्मा को जो चाहिए वो देने वाला, और आत्मा को बीमारी ठीक करने वाला। हम किसी के घर में जाते हैं, किसी से बात करना है, सिर्फ उनसे ही बात करते हैं ना। उनके घर में और कोई साधन है उनसे लेकर हमको क्या करना है। कभी कभी हम सेवा के लिए जाते हैं, जिस घर में जो बाबा के बच्चे हैं हम उनसे ही बात करते हैं। बाकी लोग, उनके घर के रिश्तेदार के साथ हम उतना कनेक्शन नहीं रख सकते हैं, नहीं रखेंगे भी। तो ऐसे ही बाबा कहता है, बच्चे मैंने आपको ट्रेनिंग दिया है, जन्म दिया है, इतना पालना की है, इतना योग्य बनाया है कि इस दुनिया में आत्माओं को ठीक करने के लिए। जो पॉलिटिकल लीडर सदा पॉलिटिक्स के बारे में सोचता है ना, तो सदा ऐसे खिले रहना सेवा के लिए। जैसे आप जानते हो, बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया आज वरदान में, रूहानी गुलाब। जैसे गुलाब बनना है तो वो जो झाड़ रहता है ना, उसका एक पीस घर में लेकर आके आपको उसको लगाना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है, उसको पानी डालो, गोबर डालो, प्रोटेक्शन करो। बहुत समय के बाद वो एक गुलाब रेडी होगा, दिखने में भी सुंदर होगा, खुशबू भी देगा। तब लोगों का अटेंशन उस गुलाब की तरफ होगा, और उस गुलाब को उठाकर कोई खुद भी पहन सकता है, किसी को आई लव यू करके दे सकता है, लेकिन और कभी कभी भगवान की मूर्ति के ऊपर भी चढ़ा सकता है, हार बनाकर भी रख सकता है, माना वो रेडी टू यूज। और जहां भी वो गुलाब जाता है ना, भले उस गुलाब को मूर्ति के ऊपर रखा है, सिर के ऊपर रखा है, पाँव में रखा है, डेड बॉडी के ऊपर रखा है, कहाँ भी रखा है, अपना जो गुण है खिला हुआ वैसा ही रहेगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने सोचा था कि मुझे मूर्ति के ऊपर रखेंगे, आपने तो मुझे डेड बॉडी के ऊपर रखा करके। तुरंत तो मुरझा हुआ नहीं होगा, और वो अपना खुशबू देने का अपना जो गुण है वो बंद नहीं करेगा। तो ऐसे ही बाबा कहते, रूहा रूहे गुलाब। देखो, वो जो गुलाब खिलने के पहले उतना सुंदर नहीं दिखता है ना, जब खिलता है तो कितना सुंदर दिखता है।
आप चाहे तो चेक कीजिएगा, जब कहाँ भी आप भट्टी में जा रहे हो, माउंट आबू में जा रहे हैं, अपने शरीर को एक फोटो निकालिए। भट्टी 2-3 दिन होने के बाद फोटो निकालिए, तब दिखा में आता है आपको खिला हुआ, वो जो आपके फेस में जो ग्लो आता है ना, वो आपको पता चलता है। तो वैसे बाबा कहते सदा खिले हुआ एक गुलाब है तो तुरंत उसको सेवा में लगा जाता है। कोई खिला हुआ नहीं है तो मार्केट में उसको कोई खरीदते नहीं। तो जहां भी आपको बाबा भेजता है, इसका मतलब वहां कुछ ईश्वरीय सेवा चाहिए, खुशबू चाहिए, परफ्यूम चाहिए, वायुमंडल चाहिए। देखो, गुलाब बहुत अच्छा काम के लिए यूज करते हैं ना। किसी के व्यक्ति को वेलकम करना है तो बाकी कोई फूल को यूज नहीं करते हैं, गुलाब है ना। तो ऐसे ही बच्चे 850 करोड़ आत्माओं में भगवान ने आपको सिलेक्शन किया है कि स्पेशल कर्म के लिए। अभी आप ऐसे रेडी हो गए हो ईश्वरीय सेवा के लिए, इसलिए सदा आत्मा को ही देखते रहना, अपना खुशबू, अपने में जो विशेषता है वो देते रहना। भले मनसा सेवा में दे दो, भले वाचा सेवा नहीं होता है तो ठीक है, मानो वो सरकमस्टेंसेस है, सुनने वाले बाबा के बच्चे हैं, ओके देन इट इज ओके। सपोज नहीं है तो भी आपके मन से वो एनर्जी, सत्गुण आत्मा की तरफ से जाना चाहिए, और आपको वो एहसास भी होना चाहिए, तो आप हो रूहानी गुलाब। तो जब 1969 में बाबा व्यक्त हुए, तब गुलजार दादी द्वारा बहुत कुछ संदेश आया। उसमें एक एग्जाम्पल बाबा देता है, एक है ओरिजिनल गुलाब, दूसरा है मेटल से बना हुआ गुलाब। दोनों को देखने में डिफरेंस नहीं पता चलता कि ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है, लेकिन दोनों को ऐसे हिलाने से ओरिजिनल गुलाब का पत्ता है ना वो निकल जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल का है ना, कितना भी हिलाओ वो पत्ता निकलता नहीं है। तो इसी बाबा कहता है जितना फूल बनने के बाद मैं और मेरापन का वो पत्ता है ना वो निकलना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ओरिजिनल फूल बनाओ। हाँ, रूहानी गुलाब माना ऐसा नहीं है कि बाबा के बच्चों को जाके गुलाब का फूल दे दो, या आप खुद गुलाब का फूल पहनो, या बाबा के फोटो में गुलाब लगाओ, नहीं। रूहानी, रूहानी माना आत्मिक रूप में गुलाब का जो, उसको क्या कहते हैं, सौंदर्य और खुशबू लोगों को एहसास होना चाहिए, और वो आत्माओं को जाकर टच होना चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए। आपका काम क्या है, उस आत्मा तक जाना। ब्राह्मणों का काम क्या है बताओ, टेम्पल में जाना, मूर्ति को सजाना, पूजा करना, बस। वैसे जहां भी आप जाते हो उस आत्मा को देखो, अपना ड्यूटी को संभालो। भले लौकिक में मैंने आपको ऑफिस में भेजा है, बिजनेस में भेजा है, मार्केट में भेजा है, शादी में भेजा है, दैट इज वन रीजन। मेन इंटेंशन ये है कि वहां रूहानी सेवा करना है। तो रूहानी गुलाब बने हो, सदा रूहानी खुशबू बाहर जाता है, चक्कर। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू, रूहानी खुशबू बाहर जाता रहे। देखो, जब वो फूल बनता है तभी उससे खुशबू निकलता है। आपको, आप आम को देखा होगा, या जैकफ्रूट, जब वो पकता है ना तभी तो उसका खुशबू बाहर निकलता है। वैसे जब आप राजयोग में उतना पावरफुल बनते हो, खिले हुए रहते हो, पक्का रहते हो, तब भी आपको ये एहसास होता है कि अंदर से भगवान का शक्ति बाहर जा रहा है। अभी तक नहीं जा रहा, इसका मतलब आप फुल पके हुए नहीं हो, अभी भी कच्चे हो। कच्चे हो इसका मतलब अभी भी विकार है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, अभी भी कुछ ब्लैक पेंट है बल्ब के ऊपर, इसलिए बाहर नहीं जा रहा है। तो क्या है, जानो, पहचानो, क्लीन करो।
रूहानी खुशबू वाले जहां भी जाएंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। ब्राह्मण रास्ते में जहां भी जाते हैं ना, जो भी भगत होते हैं उनको नमस्ते करते हैं, है ना। कोई भी पॉलिटिकल लीडर जाते हैं तो उनको रिस्पेक्ट देते हैं ना लोग। वैसे ही आप जहां भी जाते हो, आप पहले उन आत्माओं को देना सीखो। पहले उन आत्मा को मालूम नहीं रहता है कि कहाँ से आया है। हमने बहुत बार देखा है, जहां भी हम सेवा के लिए जाते हैं ना, बाबा भेजता है। पहले सेवा केंद्र में नहीं है तो भी कहाँ भी जाते हैं, तो वहाँ वहाँ ऐसे कुछ माहौल रहता है। वहां बैठ के योग करने से इतना अच्छा वायुमंडल बनता है। तो इस मुरली में भी बाबा ने कहा कि जब 99 में ये मुरली चला था, उड़ीसा में इतना माना वो प्रवाह आ गया था। तो बाबा पूछता है, बच्चे वहां की आत्माओं को शांति, सुख, आनंद, प्यार, उस सिचुएशन को फेस करने का रूहानी एनर्जी चाहिए। भले वहां के लोगों को आप कपड़े बेचते हो, अनाज बेचते हो, भोजन बेचते हो, देन इट इज ओके, लेकिन ये जो रूहानी शक्ति है ना, आपके बिना और कोई नहीं दे सकता। वो विधि उनको मालूम नहीं है कैसे लेना है कि कैसे देना है। तो जिस ड्यूटी के लिए मैंने आपको अपॉइंटमेंट किया है, तो एक दिन में आप कितना काम वो कर रहे हो, भले गुप्त में कहो, करो, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे जहां भी आप जाते हो, अपनी ड्यूटी को निभाओ। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों को भी रूह को रूप में देखो। उस स्थिति में खुद रहो, वो एहसास आपको भी होगा, दूसरों को भी अनुभव होने लगेगा, रूह के रूप में देखो। वहां पर रहने से क्या होता है जानते हो? कहाँ कहाँ का वायुमंडल खराब रहता है, आपस में झगड़ा करते रहते हैं, तुरंत वो ठंडा हो जाएगा। आपको मालूम है आपके कारण हुआ है, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता है, सीक्रेट आपको एहसास होता है। और कभी कभी हमने ये भी देखा है, जहाँ सेवा के लिए जाते हैं माहौल अच्छा रहता है, वहां से बाहर होते ही वहां का वायुमंडल चेंज हो जाता है, पता चलता है। इवन आपने देखा होगा, इतना समय से आप इस ग्रुप में योग कर रहे हैं ना, जब आप बाबा से जोड़ते हैं, आपका तन मन कितना लाइट होता है। इसी वर्तमान समय में आपने एसी ऑन किया, कितना ठंडा हुआ, एसी बंद किया, कितना गर्मी होने लगता है ना। तुरंत अभी समझ लो 48 डिग्री का टेम्परेचर है, एसी तुरंत आपने बंद कर दिया, फैन बंद कर दिया। एसी में उतना रिजल्ट नहीं पता चलता है, फैन बंद कर दिया तो कितना गर्मी का एहसास होता है। वैसे आप वहां से निकलते ही वहां का वायुमंडल का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो चक्करों ऐसा सेवा हो रहा है, जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे आप उसका बगीचा भी ऊंचे ते ऊंचा है। बगीचा भी श्रेष्ठाति श्रेष्ठ है। उतना फूलों को उन्होंने अपने गार्डन में ग्रो किया है। आप सभी उनके गार्डन के खिला हुआ बहुत सुंदर 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 प्यारे फूल हो, अभी रेडी हो गए हो सेवा के लिए। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप अच्छे हो, उस गार्डन में ना बहुत वैरायटी का फूल है, लेकिन गुलाब अच्छा लगता है। जैसे कि आप माउंट आबू में जाते हो और पीस पार्क में जाते हो, बहुत वैरायटी का फूल है, लेकिन गुलाब का फूल वैरायटी कलर का आपको अच्छा लगता है ना। इसीलिए आप भी, भगवान ने बीज डाला, भगवान ने धरती को रेडी किया, भगवान हर रोज योग का पानी डाल रहा है और सुंदर फूल बना रहा है और दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करा रहा है। फूल बने हो या नहीं बने हो, चेक करो, या धूप के कारण सूख गए हो, ये भी चेक करो। आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं को कल्याण करने वाली है। थोड़ी आत्माओं के नहीं, अनेक आत्माओं का कल्याण होता है, लेकिन वो आत्माएं आपके सामने नहीं आती, कैसे उन्होंने एनर्जी लिया पता नहीं चलता है। बाबा सीक्रेट के रूप में आपके द्वारा अपने बच्चों को, भक्तों को देते रहते हैं। ओके, आज का स्लोगन, मर्यादा तोड़कर किसी को भी सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाए। किसी को हेल्प करना है,
तो श्रीमत के अंदर, नियम के अंदर आपको हेल्प करना पड़ता है। यस, भले वो आपका ब्लड रिलेशन हो, आपके पति हो, आपके बच्चे हो, माँ बाप हो, whoever it may be, आपको नियम के अनुसार ही करना पड़ता। कोई कोई आपके रिश्तेदार दारू पीते हैं, ऐसे कुछ करते हैं, उनको आप हेल्प करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा बताओ? कोई चोर है, कोई भिखारी है, उनको हेल्प नहीं करना है ना। वो ब्लड रिलेशन या मोह में आकर उनको हेल्प नहीं करना है। सपोज किया तो सेवा के अकाउंट में नहीं आएगा, दुख के खाते में ही जाएगा। हम कभी कभी क्या करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, किसी ने गलती किया, समझ लो किसी ने चोरी की, किसी ने मर्डर किया, कुछ गलत काम किया। हम बाबा के पास जाकर कहते हैं कि बाबा एक एग्जाम्पल दे दें, बाबा इसको यहाँ से बाहर निकालो ना। उन्होंने गलती किया तो उसका सजा वो भोगेगा ना। यस, उनको शांति देना वो दे दो, लेकिन उसका गलती के लिए उनका वो जो ये में या मिलता है ना, क्या है उसको क्या कहते हैं, प्रिजन जो मिलता है, उसका परसेंटेज कम करो, आपको नहीं पूछना। और कभी कभी क्या होता है ना, हम मोह में ऐसे बांध जाते हैं, जिन्होंने गलती की है उनको गलती का एहसास उनको नहीं है, वो पश्चाताप नहीं कर रहा है, लेकिन आप कह रहे हो बाबा उसको ठीक करो, ठीक करो माना उसका गलती को कम करो, कम करो, कम करो, तो क्या फायदा है? जब तक उनको इंटरेस्ट नहीं है, आप बीच में क्यों आते हो? तो वैसी ही जिनको भी हेल्प करना है, कभी कभी ये भी होता है, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक माता फोन करके हमको बताती, क्या बताती है, मेरा पति ऐसे करता है, उनके प्रति योग कीजिएगा। ठीक है, तो वो गलत कर रहा है, गलत के लिए हमको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अरे एक भाई ने मुझे फोन किया था, नहीं बट्टी में मिले थे, वो कह रहे थे कि आप बाबा को थोड़ा कहिए ना, क्या कहना है, कि मेरा बेटे का शादी होना चाहिए। तो बाबा शादी करने के लिए हेल्प करता है क्या? तो उन्होंने कहा करके आपने हेल्प किया, तो नहीं नहीं भाई जी, उसके लिए जो भी खर्चा है ना, 5,000 10,000 रुपये हम दे देंगे, थोड़ा संकल्प कीजिएगा। कर सकते हैं? इज इट राइट? नहीं है ना। इसीलिए जो भी आपके सामने आते हैं, जो रिक्वेस्ट डालते हैं, पहले देखो उसमें शुभ है, कल्याण है, तभी तो आपके जमा के खाते में जमा होगा, नहीं तो दुख के खाते में जमा होगा। आप ऐसा मत समझना किसी एक के प्रति आपने कुछ पर्टिकुलर थिंग्स के लिए आपने योग किया तो आपके अकाउंट में जमा होगा नहीं। कभी कभी हम कहते हैं हमने तो उनको इतना हेल्प किया, लेकिन भाई जी उन्होंने थैंक यू भी नहीं कहा, क्योंकि आपका वो वैल्यू उनको मालूम नहीं है ना। पेट भरा हुआ को आप देंगे तो उसका वैल्यू नहीं रहता है, जो भूखा है ना उनको उसको वैल्यू मालूम रहता है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।